तुम हमें ही गलत ठहरा रही हो। सारी गलती हमारी है, उसकी नहीं, है ना? तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि अपने गिरेबान में झांकने से पहले दूसरों को बुरा भला कहते हो। तो अब तुम बताओगी कि हमारा गिरेबान कैसा है? पहले उनके गिरेबान में झांको जिनकी पक्ष में तुम खड़ी हो। बकवास मत करो। जिन लोगों की तुम बात कर रही हो ना, उन लोगों की बराबरी भी तुम लोग नहीं कर सकते। उनसे मुझे बराबरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो किसी की माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, उनकी मेरे साथ कोई बराबरी हो भी नहीं सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है सोनिया। अपने माँ बाप की बातों पे इतना मत आओ कि अपने ही घर को बर्बाद कर दो। कहना क्या चाहती हो कि मैं उनको अकेला छोड़ दूं? नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि दूसरी बहुओं की तरह तुम भी अपने ससुराल में रहो और अपने माँ बाप को कहो कि वो यहाँ से चले जाएं। मेरे माँ बाप के सामने तो मेरी कोई इज्जत है नहीं, तो उनके जाने के बाद क्या होगी? और वैसे भी वो मेरे माँ बाप हैं। मैं उनकी चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम्हारा पीहर पीहर है और मेरे लिए कुछ भी नहीं। पता नहीं आपके दिमाग को क्या हो गया, माथा घुरा गया का? पता नहीं कहा उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हैं अपन बिटिया को। एक तो वो महान और दूसरे आप। तो वही कहावत हो गई ना, एक तो तित लौकी, दूसरे चढ़े नीम का पेड़। ए मलकिन, हम नीम के पेड़ नहीं हैं, समझे हो? और तुम तो बोले ना कुछ, समझे हो? काहे कि तुम्हारे कारण सब हो रहा है। हमारे कारण से कैसे? अरे तुम जो इन लोगों के तरफ झुकी हुई है ना, यही कारण ये सब हो रहा है। अरे मलकिन, तुम महतारी हो के भी अपनी बिटिया का साथ छोड़ दियो और हमसे कहा तो कि हम अपनी बिटिया को सिखाए पढ़ा रहे हैं। हमें मिले हैं तुमको? अरे तुम्हारा दीन ईमान लगता नहीं है। नहीं है तो ना सही, हमारा तो है। अरे तुम क्या कह रहे हो मलकिन? हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। तो तुमको शर्म नहीं आती है हमरे ऊपर तोहमत लगाते हुए? पर ये बताओ, हमने ऐसा किया क्या है जो तुम हमरे ऊपर तोहमत लगा रहे हो? ये सब तुम हमसे ना पूछो मलकिन, समझी? बस ये जान लो कि सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है। ये ले तिरबाचा, ले। हाँ, नशे में हो तो तिरबाचा कर सकत हो, पर ये जो सब चिल्ला चिल्ला कर पूरा माहौल खराब किया, वो किसने? हमने किया है, लेकिन हमको ये सब करने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर? अरे आपको कौन मजबूर कर सकता है? दुनिया भर को कुबोल आप बोलते हैं, सारे गलत काम आप करते हैं और बदनामी हमरे सर पर। हम तुमका बदनाम कर रहे हैं? अरे हम तुमका कुछ और समझा रहे हैं, ओका तुम अच्छी तरह से समझ ले। अरे तो क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तो बताइए। अरे ये समझा रहे हैं मलकिन, क्या तुमने अपनी बिटिया का साथ दिया होता ना, तो ये सब राजपाट जो है ना, हम लोगों का हो गया होता। तुम तो साथ दे रहे हो ना, फिर क्या हो गया? देखो मलकिन, बहुत जल्दी ये सब हम लोगन को हो जाए। जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा, कहीं बिटिया की जिंदगी ना खराब हो जाए। बिटिया की जिंदगी बन जाएगी मलकिन, उसको कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? वो ग्राउंड फ्लोर वाली मिसेस अरोरा भी ना हद करती हैं। कहती हैं सिर्फ रिन पीलापन हटाता है, ट्राई करो। वो आ रही है। आपके बेटे की शर्ट शायद उड़ के हमारे घर में आ गिरी, मैंने धो दी। नया रिन, इंडिया का एकमात्र पाउडर जो दे पीलेपन से आजादी और चमकती सफेदी। चौको नहीं, चमको। नया रिन, चमकते रहना। क्यों कुछ नन्हे कदम सबसे पहले उठ खड़े होते हैं? क्यों कुछ नन्ही हथेलियाँ सबसे आगे बढ़ती है? कारण है सोनिया, जिन बातों का मतलब तुम्हें नहीं पता उन्हें मत बोला करो। क्यों ना बोलूं? हाँ, यहाँ बोलने का हक सिर्फ तुम्हें ही है क्या?
मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में मेरी माँ की बरसी और मैं नहीं चाहती कि उस दिन कुछ ऊंच नीच हो। इसलिए तुम लोग अपना ये बकवास का झगड़ा बंद करो, वरना मेरी मरी हुई माँ को शांति नहीं मिलेगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमेशा झगड़ा हम लोग करते हैं? अक्सर। अच्छा, ये बात है ना, तो ठीक है, अब से यही होगा। क्या मतलब? तुम सब एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, इसी में सभी की भलाई। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? हम अपना हक लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ये कोई तरीका नहीं है अपना हक मांगने का। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। तुम अपना वादा भूल रही हो। कौन सा वादा? तुमने वादा किया था कि माँ की बरसी के बाद तुम हमें हमारा हक दे दोगी। वो तो मैंने उस वक्त ऐसे ही बात को टालने के लिए कहा। तो तुमने कोई वादा नहीं किया था? नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया था, सिर्फ बात की थी, और वो भी सागर से, तुमसे नहीं। सागर मेरा पति है और उसका जो कुछ भी है वो मेरा है। यही तो खराबी है तुम दोनों के रिश्ते में। दोनों का रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम हमारा हिस्सा नहीं दोगी? नहीं, मैं अपने पीहर का बंटवारा नहीं करूंगी। मुझे पता था कि तुम अकेले सब कुछ हड़पना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम क्या करती हो। बस एक बात कान खोलकर सुन लेना, जोर जबरदस्ती से तुम कुछ हासिल नहीं कर सकती। काहे ये सब कर रहे हो? जानत नहीं होगा, नंदनी की मेहतारी की बरसी है आज। अरे इस समय पे ये सब करना शोभा देता है का आपको? शोभा तो नहीं देती, क्या करें हैं? सब हम लोगन के उठाए गिर समझ लिए हैं। जब देखो तब बानर घुड़की देत रहा थी हैं? अरे तो क्या करोगे? लड़की भी आए हो, तनिक दब के रहो। अरे बिटिया भी आए हैं तो क्या हुआ मलकिन? हैं? अपने बिटिया के हम कौनो बेच थोड़ो दिए हैं। तुमका ये बात छोटी लग रही है? कौन सी बात? अरे तलाक वाली बात। दामाद जी ने कैसे कह दिया कि वो हमारी सोनिया बिटिया को तलाक देंगे। तलाक देंगे तो देखें। अरे कह देने से कुछ हो जाता है का? अरे कोनो नौबत आएगी तो सबसे पहले हम मोर्चा लेंगे दामाद जी से। मोर्चा तुम बाद में संभालना, पहले हम देखते हैं ना कि हमको घर से कैसे निकाल के फेंक देते हैं। अरे वही दामाद है ना जिसकी हमने फीस भरी, स्कूल में पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और वही दामाद ने हमको आज बर्बाद कर दिया। तुम्हारा रेडियो फिर से शुरू हो गया। अब देखो तब बोलते रहते। अरे अब ये वक्त ये बात करने का कोनो फायदा है का? अच्छा मलकिन, तुम एक बात बताओ, हमने कभी उसके लालन पालन में अपना फायदा या नुकसान देखा है क्या? बोलो। तो फिर का? तो फिर दामाद जी हम लोग को यहाँ रखने में अपन फायदा नुकसान काहे देख रहे हैं? दामाद जी की अपनी मजबूरी होगी। क्या दामाद जी कर रही हो? दामाद जी लगाई हुई है। तुम दामाद जी के आरती उतारना, उनका जो है जैसे कहेंगे दामाद जी वैसे करना। जय दामाद देवा, बोलो जय दामाद देवा। अरे आप चिल्लाते रहिए यहाँ बैठ के, और दामाद देवा कहिए। हम जा रहे हैं यहाँ से। हम खाए मेवा, वो जय दामाद देवा। आपका साथ मिल गया है तो सब कुछ मिल गया है। अब मौत भी आ जाए तो उसका गम नहीं। पंकज, मान लो कि ये बीमारी मेरी जान लेने वाली है, तो क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे?
क्योंकि मरने वाले की सारी इच्छाएं पूरी की जाती है। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि पंकज एक दिन के लिए मेरे पति बन जाओ। ये क्या हो रहा है? मीनू का चेहरा बार बार आंखों के सामने क्यों आ रहा है? वो ठीक तो है ना? हे भगवान, दीदी इतनी रिजिड क्यों हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों? देखो, तुम अपने पति को समझा लो। मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसकी ये हेकड़ी ना मेरे सामने नहीं चलने वाली। पहले तो तुम तमीज से बात करना सीखो और फिर मुझसे बात करना। बहुत जल्द तमीज तो मैं तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ। तमीज तुम्हें सीखने की जरूरत है और अपने पिताजी को भी सिखा देना और फिर मुझे सिखाने आना, समझी तुम? मेरे पापा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और तुम्हारे पति की इतनी हिम्मत कि मेरे पापा की गिरबान पे हाथ डाला, वो भी मेरे सामने। अरे बहुत जल्द तुम लोग मेरे पैरों पे गिड़गिड़ाते हुए नजर आओगे, वो भी अपनी जिंदगी के लिए। अरे चल हट यहाँ से। बड़े आए तुम जैसे भीख मांगने वाले, बहुत देखे हैं। क्या हमारे जैसे भीख मांगने वाले? और नहीं तो क्या, भीख ही तो मांग रहे हो तुम लोग सब यहाँ। क्या भीख मांग रहे हैं हम यहाँ पर? हाँ, भीख ही तो मांगते हो, सर छुपाने की भीख। पैसे तो है नहीं तुम लोगों के जेब में, अपनी औकात तो देखी नहीं और मेरे पति के बारे में आई बात करने। हे, अपनी हाथ में रहकर बात करो। और तुम क्या चीज हो? जहां खड़ी हो ना, ये मेरी जगह है, ये पूरा घर मेरा है। क्योंकि मैं इस घर की बहू और मैंने इस घर के माथे पर कोई कलंक नहीं लगाया हुआ। तुम अपने आप को बहुत दूध की धूली समझती हो। बिल्कुल, मैं इस घर की बहू हूं और मैंने तो तुम्हारी तरह कुछ गलत भी नहीं किया है। और तुम किस हक से बोल रही हो? तुमने कौन सा हमारा खर्चा उठाया जो इतनी बातें कर रही हो? बहुत जल्दी तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा सोनिया। घमंड मुझे नहीं, घमंड तुम्हें, अपने पैसे पर, अपने आप पर। और तो चुप करो और आइंदा से मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। पीते हैं और जीते हैं, पीते हैं और जीते हैं। ये रात गए यहाँ कहाँ बैठे हो तुम? अरे अब का रात और का दिन भगत जी, अब तो एक ही निशाना है। रात में सोने की सोचो, ये अंधेरे में निशाना लगाने की न सोचो। अरे भगत जी, रात में नींद कैसे आएगी? हैं? भूखे भजन न होई गोपाला, आई लो अपनी कंठी माला। अब भला भूखे पेट नींद कैसे आएगी? हैं? खाना पीना नहीं हुआ का? अरे हमने तो सुना तुम्हारी बिटिया ने चौका संभाल लिया है, सब हाथ से बना खिला रही है। उसी हाथ को जिससे हमारी बिटिया रोटी बनाती है ना भगत जी, आज उसी हाथ को मरोड़ा गया है। हाथ को मरोड़ा गया है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस घर की लीला अपरंपार। पौराई गए हो या भांग धतूरा खा के आए हो? कभी कह रहे हो हाथ मरोड़ा गया है, कभी कह रहे हो लीला अपरंपार है। क्या बात का है? अरे हम सही कह रहे हैं भगत जी, इस घर की लीला अपरंपार नहीं होती ना तो यहाँ
गुंडे बदमाश नहीं पाले जाते। हाँ, ये बात तुमने सही कही। ये तो तुम मान गए हैं कि घर में गुंडे बदमाश पाले जाते हैं। इतने दिन से तुमको पाली तो रहे, अब तुम कौन से गुंडे से कम हो? तुम सटिया गए हो क्या? हैं? तुम हमका गुंडा बदमाश कह रहे हो? अरे हम तो प्रीतमुआ के बारे में बात कर रहे थे जिसने हमारी बिटिया पे हाथ उठाया। प्रीतम? अरे तुम लोगों ने जरूर कोई तमाशा किया होगा तभी तो हाथ उठाया। अरे हम लोग तमाशा मचाते हैं इसीलिए उसको रोकने के लिए तुम गुंडा बदमाश पाले हो। हैं? अरे बकवास बंद करो, वो सब दिख रहा है। ये जो बनियाई के बोल रहे हो ना, लग रहा है हौली से लौट के आए हो। सही कहो भगत जी, सही कहो, हम हौली से आ रहे हैं। अरे लेकिन हमने कौनो तमाशा नहीं किया है। अरे तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, हैं? तो करो नहीं आओ, हमारी बिटिया के साथ वो प्रीतमुआ ने अत्याचार किया, उसका हाथ मरोड़ा, करो न्याय करो। बस अब तुमको एक मुद्दा मिल गया ना खरमंडल मचाने के लिए। अरे हम खलमंडल नहीं मचाए हैं, खलमंडल तो अब हम मचाएंगे जब तुमको सबको हम अपने अर्दब में ले लेंगे, समझे हो? देखो आँख खोल के ना सपना नहीं देखना चाहिए। जाओ सोई जाओ, फिर सपना देखना। अरे ये सब सपने की बात नहीं है भगत जी। अरे देखो भैया, जो भी बात हो, देखो हमको तो नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सोने, और तुम अपन नींद खराब करो, ऐसे बकवास सोचते रहो। नींद बड़ी मुश्किल से आती है और हम बहुत नियम के पाबंद आदमी हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, इसलिए बुद्धिमान कहलाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है। अरे आप हमारे तरफ ना मतलब? अरे कोई काम धंधा तो है नहीं, सवेरे 10 बजे तक टांग पसार के सोओगे और दिन भर झगड़ा करोगे, शाम होते ही हौली जाओगे, 2 चुक्कर पी के आओगे और बवाल करोगे। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो भगवान ही तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगे। अरे इतना नियम कानून से रहे हो तुम, है तो तुमने कौन सा तीर मार दिया है? हमने कोई तीर नहीं मारा है, हमने तो सबका घर बसाया है, हमारी छांव में सब फल फूल रहे हैं। लेकिन तुम्हारी तो ना बुद्धि विनाश वाली है, सबका सत्यानाश करने पर तुले हुए हो तुम। कभी किसी का बनता हुआ काम तो देख नहीं सकते, हमेशा बिगाड़े के लगे रहते हो, कब किसका काम बिगाड़ दो। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, तुमने कितना काम बनाया है। ससुर जो है इतनी उम्र हो गई और अपने बहनी के रोटी तोड़ रहे यहाँ पड़े पड़े हैं। देखो जाके कब्र में टाइम आएगा, लेकिन अभी तक तुमको हल्दी तक नहीं लगा, बात करते हैं हमसे। अरे बहुत हल्दी आई थी, बहुत हल्दी आई थी, लेकिन हमने ही मना कर दिया। हम माया मोह के चक्कर में फंसना नहीं चाहते थे। अरे तुमने तो घर बसाया, मेहरारू बच्चा सब हैं, किसी को एक दाना खिला नहीं पा रहे हो, यहाँ दूसरे के रोटी खाते पड़े हुए हो सबके साथ। भगत जी अब तुम फिर शुरू हो गए ताना मारे हैं। अरे जाओ हटो यार, चौरा लाई के बैठ गए हो, हमको नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। अरे चैन से अब तुम सोओगे, बहुत जल्दी सोओगे, जब तुम्हार सब लोगन के राम नाम सत्य हो जाए। और ये काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। बस ऐसे ही ना, ऐसे सोचते रहो तुम, और यही सोचते सोचते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ? तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कहता हूँ मरने से पहले कुछ नेक काम कर लो। अपनी बिटिया की जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके निकल के भाग जाओ यहाँ से। हाँ हम लोग यहाँ से निकल के भाग जाएं, ताकि तुम हमारे बिटिया को अकेले पाके उसके साथ अत्याचार करो, अन्याय करो। हैं? अरे अन्याय तो तुम कर रहे हो अपनी बिटिया के साथ।
देखो तुम यहाँ से चले जाओगे ना तो तुम्हारी बिटिया चैन से रह पाएगी। अब देखो सोई जाओ और हमको भी सोने दो, सुबह पूजा पाठ की तैयारी करनी है। पूजा पाठ? बरसी है, अब तुम जाओ जाओ, पकड़ के ले चलेगा। अरे हम चले जाएंगे, तुम मनाओ बरसी तरसी, हम छोड़ रहे हैं तुम्हारी कुर्सी यार। अरे पीने का मजा तो पीने वाले जाने, जो न पिए वो का जाने।